बिहार एक बार फिर अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए तैयार है। चुनाव की रणभेरी बजने में अभी देर है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात अभी से बिछाए जाने लगे हैं। शह और मात का खेल शुरू हो गया है। इस सियासी खेल में 2020 की तुलना में 2025 में कहां क्या स्थिति बन रही है, इसका हम लगातार जायजा ले रहे हैं। इस कड़ी में आज हम चुनावी नब्ज को टटोलने के लिए पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। यह वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। बिहार विधानसभा में विधानसभा क्षेत्र के तौर पर इसकी क्रम संख्या 1 के तौर पर दर्ज है। तो आइए एक नजर डालते हैं वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के सियासी इतिहास, जातीय समीकरण और इसके भूगोल पर। वर्तमान में वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह हैं, जो जेडीयू से विधायक हैं। 5 साल पहले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे थे, लेकिन निर्णायक दंगल जेडीयू के धीरेन्द्र प्रताप उर्फ रिंकू सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी राजेश के बीच हुआ। वाल्मीकि नगर की जनता ने रिंकू सिंह को अपना प्रतिनिधि चुना। इस चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने 74,906 वोटों के साथ कुल 38.32% वोट पाकर चुनाव जीता था। यहाँ दूसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी के राजेश सिंह रहे। उन्हें 53,321 वोट के साथ कुल 27.28% वोट मिले थे। जहां तीसरे स्थान पर जेएपीएल पार्टी के सुमंत कुमार एसटी उम्मीदवार मैदान में रहे। इन्हें कुल 18,409 वोट मिले। इनके वोट का प्रतिशत 9.42 रहा। जबकि चौथे स्थान पर बीएसपी के वैद्यनाथ प्रसाद एसटी उम्मीदवार मैदान में रहे। इन्हें कुल 14,498 वोट मिले। इन्हें कुल 7.42% वोट मिले। जबकि नोटा पर 8,090 वोट गिरे और इसका प्रतिशत 4.14 रहा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर में कुल वोटर की संख्या 3,31,874 थी। 1,95,489 वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और वोट का प्रतिशत 58.9 रहा। इस सीट का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र का गठन किया गया। इस तरह इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक 3 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र से धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इरशाद को 33,580 मतों से हराकर करारी शिकस्त दी। धीरेन्द्र को कुल वोट का 36.17% वोट यानी 66,860 वोट मिले, जबकि इरशाद को 33,280 वोट मिले। वहीं नोटा के पक्ष में 6,767 वोट पड़े। 2015 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस महागठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। गठबंधन और यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2015 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन उसे हार मिली। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से जनता दल यूनाइटेड के राजेश सिंह ने जीत हासिल की। उन्होंने आरजेडी के मुकेश कुमार कुशवाहा को हराया था। इस क्षेत्र में थारू और सवर्ण मतदाता अच्छी स्थिति में हैं। हालांकि मुस्लिम और यादव वोटर की संख्या भी यहां निर्णायक साबित होती है। बात करें वोटों को प्रभावित करने वाले 10 प्रमुख जातियों के वोटरों की संख्या की, तो यहां यादव 38,000, मुसलमान 40,000, राजपूत 9,000, भूमिहार 12,000, ब्राह्मण 6,000, कोयरी 34,000, कुर्मी 19,000, रविदास 26,000, पासवान 7,000 और बनिया 27,000 के करीब हैं। इस क्षेत्र में कोयरी और कुर्मी के साथ अति पिछड़ा और थारू जाति के वोटों की बड़ी संख्या है। अब एक जरूरी बात, वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह के क्षेत्र के विकास के लिए कैसा काम किया? क्या वे आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? इन्हें आप 10 में से कितना नंबर देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। दरअसल आपके कमेंट से नेताजी के बारे में एक पॉजिटिव और फिर नेगेटिव माहौल तैयार होगा। साथ ही क्षेत्र की जनता नेताजी की हकीकत से रूबरू होगी, फिर 2025 में अपना फैसला सुनाएगी। अगर आपको लगता है हमने निष्पक्ष खबरें दिखाई है, तो इसी तरह की सटीक, बेबाक और निष्पक्ष खबरों के लिए रेड न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।